चैप्टर 43। कह दो इन होठों से जो ये दिल कब से सुनने के लिए बेकरार है। अब आगे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। पूरी जगह शांति पसरी हुई थी, पर नूर के कमरे की लाइट ऑन थी। इस वक्त नूर अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथों में कॉफ़ी मग था और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस वक्त उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने आसमान में देखते हुए खुद से कहा, ना जाने आरोही का क्या हुआ होगा। सब मेरी गलती थी। मुझे उससे कल ऑफिस में बात करनी ही होगी। तभी उसका फ़ोन रिंग करा। उसने जैसे ही उस कॉलर को देखा, अननोन नंबर शो हो रहा था। नूर को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को उसे कौन कॉल कर रहा है। उसने हिचकते हुए जैसे ही कॉल पिक करा, दूसरी तरफ से आश की जानी पहचानी आवाज़ आई। कॉल उठाने में इतनी देर क्यों हुई? नूर की पकड़ उसके फ़ोन पर कस गई। उसने कहा, मैं बस सोच रही थी कि मुझे इतनी रात को किसने कॉल करा होगा। वैसे तुम मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो? आश, जल्दी से नीचे आओ। नूर, क्यों? पर क्या? आश, मैं नीचे ही खड़ा हूँ, इसलिए जल्दी करो। आश की बात सुन नूर ने हैरानी से नीचे की ओर देखा। तभी थोड़ी दूरी पर उसे आश की कार दिखाई दी और वो बोली, पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें चोर से बच लिया तो मैं नहीं आ रही हूँ और तुम भी चुपचाप से अपने घर चले जाओ। आश ज़ोर से बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, नीचे आ जाओ या फिर मैं अंदर आ जाऊँगा। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। नूर तो बस फ़ोन को देखती रह गई। अब उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे धमकी दे रहा है। पापा जी, पता नहीं ये इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है। अगर मम्मी पापा की नींद खुल गई तो मेरी खैर नहीं। इतना कह उसने अपनी स्लीपर्स पहनी और दबे पाँव अपने घर से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र सामने कार के पास खड़े आश पर गई। वो गुस्से से तुरंत उसके पास आई और बोली, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तुम यहाँ इतनी रात को क्यों कर रहे हो? पता है कितने बज रहे रात के? नूर बोले जा रही थी, पर आश को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस नूर को बिना पल के झपकाए देखने लगा। इस वक्त नूर नाइट सूट में थी और जल्दबाजी में उसने अपने बालों को मैशी बन बांध रखा था और ऊपर से उसके गुस्से में वो और प्यारी लग रही थी। वहीं जब नूर को एहसास हुआ कि आज उसे सुन ही नहीं रहा तो उसने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, पी रखी है क्या? इतना कह वो उसे स्पेल करने लगी और हैरानी से बोली, अरे तुमने तो सच में पी रखी है, ऐसे क्यों किया बताओ? आश ने अचानक से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, अगर इसका सहारा नहीं लेता तो शायद अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाता। आश के अचानक से ऐसे करने से नूर शॉक्ड हो गई। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही आश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, कुछ मत बोलो और बस मुझे चुपचाप सुनते जाओ। आश इस वक्त नूर पूरा नशे में चोर था, जो नूर को भी महसूस हो चुका था। वो चुप हो गई और आश को देखने लगी तो आश ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, बदरिया, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब ये दिल धड़कने लगा था। जब मैं इस बात से अनजान था कि ये मुझे क्या हो रहा है, पर जब आज तुम्हारी बेरुखी देखी तो इस दिल को बहुत दर्द हुआ। उसके बाद अब ये चीख कर कह रहा है कि इसे एक बंदरिया से पागलों वाला प्यार हो गया है। आई लव यू नूर, वेरी मच लव यू। नूर को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए कहा, आश देखो, तुम अभी रंग हो। हम इस बारे में कल बात करेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। आश, मैंने सुना है कि जब कोई नशे में होता है तो उसका हर एक शब्द उसके दिल से होते हुए लफ्ज़ में बयां होता है। इससे पहले मैंने सच में कभी नशा नहीं करा था, तुम्हारी कसम। नूर ने हैरानी से उसे देखा और बोली, सच? आश, बिल्कुल सच। शायद इस वक्त होश में होता तो अभी तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। आई रियली लव यू बदरिया।
मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी ये चींटी की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। हर सुबह तुम्हें अपनी बाहों में भरकर उठना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगी? नूर बड़े ही ध्यान से अर्श की बातें सुन रही थी। अब उसकी आंखों में पानी आ चुका था, जिसे देख अर्श घबरा गया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ नूर? देखो प्लीज़ तुम रो मत। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ ऐसे मत रो। नूर ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। कब से देख के जा रही हो, पदरिया घर जा रहे हो। तभी हाँ कहूँगी जब पदरिया बोला बंद करोगे। नूर की बात सुन आज की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने एक झटके में नूर को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम एक बार हाँ कह दो, उसके बाद तुम्हें जो नहीं पसंद वो सब छोड़ूंगा। नूर, अच्छा बच्चों, ऐसे नहीं बोलूँगी। ऐसे थोड़ी ना कोई प्रपोज़ करता है। मेरा प्रपोज़ गिफ्ट दो। नूर की बात सुन अर्श मुस्कुरा दिया। उसने अपने पॉकेट में से एक रेड बॉक्स निकाला। नूर तो हैरानी से उसे देखने लगी। अर्श ने जैसे ही बॉक्स खोला तो नूर की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इस बॉक्स में एक बहुत प्यारी सी डायमंड रिंग थी। अर्श ने बड़े ही सहजता से वो रिंग नूर को पहना दी और उसके हाथों को चूम लिया, जिससे नूर शर्मा गई। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वही अर्श तो उसकी अदापनी का पागल ही हो गया। उसने उसकी कमर को अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नूर शर्मा, और कितना डर पाओगी? मुझे कह दो इन होठों से जो ये दिल कब से सुनने के लिए बेकरार है। नूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ। अर्श ने एक झटके से उसे पलट दिया और कार से टिका दिया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, एक बार फिर बोलो। नूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बाबा, हाँ। आज से तुम सिर्फ इस नूर शर्मा के हो। अर्श मुस्कुरा दिया और अगले ही पल नूर के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और बेतहाशा उन्हें किसी प्यासे की तरह चूमने लगा। नूर भी उसका डेस्परेशन साफ समझ पा रही थी। उसने भी अपनी आंखें बंद करी और अर्श के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और अपने पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिए। किसी को दर्द तो किसी को अपना प्यार देकर ये रात भी गुजर गई। अगली सुबह ब्लू हेल। इस वक्त आरोही ने एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपने बालों को चबा रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रिशान बाथरूम सफ़ेद रंग के बाथरूम में बाहर आया। जैसे ही आरोही की नज़र उस पर गई, उसे इस हालत में देख उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसे अपने पीछे रिशान की गर्भ छुअन महसूस हुई। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और सामने मिरर में देखा तो रिशान ने उसे पीछे से अपने सीने से बिल्कुल चिपका कर रखा था। वो इस वक्त शावर लेकर आया था, जिस वजह से उसके बालों में से गिरता पानी गिर रहा था और जो आरोही की साड़ी को थोड़ा गीला कर रहा था। आरोही खुद को उससे अलग कर पाती इससे पहले ही रिशान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और ड्रेसिंग से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया और बोला, आदत डालो अभी तो, क्योंकि बहुत जल्द हमारे बीच ये चीज़ें नहीं होंगी। आरोही पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, पर कुछ पल बाद जब उसे रिशान की डबल मीनिंग वाली बात समझ आई, वो पूरी गुलाबी हो गई। तभी फिर उसके कानों में निशान की दमदार आवाज़ आई, तुम तैयार क्यों हो रही हो आरोही? ऑफिस जाना है ना? रिशान ने उसे घूर कर देखा और सपाट लहजे में कहा, नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। रिशान की ये बात सुन आरोही उसे परेशानी में देखने लगी। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं चैप्टर में। चैप्टर 44, तेरे पति मेरे जीजू। अब आगे रिशान ने आरोही को घूर कर देखते हुए सपाट लहजे में कहा, नहीं, तुम जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। रिशान की बात सुन आरोही परेशान हो गई और बोली, पर क्यों? मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ ना, मुझे जाना है, अपने दोस्त से मिलना है। रिशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो आरोही, जिद मत करो और चुपचाप मेरी बात मान जाओ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना पिछली बार की गलती मैं भूल ही चुका हूँ, पर उसे याद लाने में मुझे मजबूर मत करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
रिशान की बात सुन आरवी डर गई और वो चुप हो गई। तो रिशान ने उसे किसी गुड़िया की तरह अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर बैठा दिया और उसके सामने आते हुए बोला, आज मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, शाम को आ जाऊँगा, पर तब तक अपना ख्याल रखना और कुछ भी गड़बड़ मत करना। इतना क्या, उसने आरोही के माथे को चूम लिया और फिर जैसे ही जाने को हुआ आरोही ने उसका हाथ पकड़ा। रिशान उसकी तरफ उड़ा और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। आरोही ने तुरंत उसका हाथ छोड़ा और बोली, मैं घर में अकेली हो जाऊंगी और बोर भी क्या, प्लीज़ मैं बस अपने दोस्त नूर को यहाँ बुला लूँ। रिशान, नहीं। आरोही कुछ कह पाती इससे पहले ही रिशान का फ़ोन बज उठा। उसने कॉल पिक किया और क्लोजेट पर चला गया। वही उसके जवाब को सुनकर आरोही का चेहरा मुरझा गया। वो बेड से उठी और बालकनी में आकर खड़ी हो गई और दूर फैले नीले समुंदर को उदासी में देखने लगी। ये क्या हो गया था उसकी ज़िंदगी के साथ? क्या कैद होकर रह गई थी वो? कैसे उस इंसान को हर दिन अपनी आंखों के सामने देख पाएगी जो उसके माँ बाप का कातिल है? इस वक्त आरोही के प्यारे से चेहरे पर बस उदासी ही थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसे अपने कंधों पर कुछ गिरा महसूस हुआ। आरोही के हाथ रेलिंग पर कस गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पीछे से रिशानी उसके कानों में अपनी ठंडी फूंक मारते हुए आकर्षक अंदाज में कहा, क्या भाजान, फिर से मुझसे दूर जाने के लिए यहाँ से कूदने की तैयारी कर रही हो? आरोही सिर उठी और अकलाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। रिशान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने आरोही को अपनी तरफ मोड़ लिया। इधर जैसे ही आरोही ने रिशान का हैंडसम चेहरा देखा, उसकी सांसें रुक गई। इस वक्त रिशान ने डार्क ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। ऊपर से उसके जेल से सेट बाल आरोही को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तभी उसके कानों में रिशान की आवाज़ आई, मत देखो अपनी इन हंसी नज़रों से, ऐसे मेरी नज़रों को कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी नज़रों को मेरी नज़रों की नज़र लग जाए। रिशान की बात से आरोही सकपका गई। उसने अपनी नज़रें फेर ली, जिसे देखकर रिशान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने हल्के से उसकी दोनों आंखों को चूम लिया और बोला, ये खूबसूरत आँखों में उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें खुद से दूर ना जाने देने का कारण है मेरे पास, पर वो तुम्हें अभी नहीं बता सकता। पर अपनी जान के चेहरे पर मुस्कान आने के लिए उसकी खुशी को तो यहाँ ला सकता हूँ ना। आरोही ने नजरें उठाकर रिशान को ना समझी में देखा तो रिशान ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, कुछ देर में तुम नीचे चली जाना, तुम्हारी क्राइम पार्टनर आने वाली है। आरोही को पहले तो कुछ समझ नहीं पड़ा, पर जैसे ही उसे रिशान की बात समझ आई उसने हैरानी से कहा, मेरी दोस्त यहाँ आने वाली है? रिशान रिशान की बात सुन आरोही किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई कि नूर यहाँ आने वाली है। उसके चेहरे पर एक बेहद छोटी सी प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिससे उसके एक गाल पर छोटा सा टिम्पल आ गया। पर वो रिशान को अपनी मुस्कुराहट नहीं दिखाना चाह रही थी, इसलिए उसने अपने सर नीचे कर लिया। पर हमारी माफिया साहब भी कहाँ मानने वाले थे। इस लड़की की ऐसी अदा देख वो शैतान मानो पागल सा ही हो गया। अचानक से उसने आरोही के गाल के उस हिस्से पर काट लिया जहाँ छोटा सा डिम्पल दिख रहा था। रिशान के ऐसे करने से आरोही के मुंह से एक आह निकल गई। उसे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसके गाल गर्म होने लगे। इससे पहले रिशान कुछ कर पाता आरोही उसे हल्का सा धक्का दे दिया और रूम में आकर बाथरूम में घुस गई। वहीं नशे से चूर रिशान उसकी और जाने लगा कि उसके फ़ोन पर अर्श का कॉल आ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। ना चाहते हुए भी उसे रूम से बाहर जाना पड़ा। इधर बाथरूम के दरवाजे से टिककर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी आरोही। उसके कानों में जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आई उसने धीरे से बाथरूम का डोर खोला तो पाया रूम में कोई नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर आकर बेड पर बैठ गई और बोली, हर्ष वो चले गए, वरना ना जाने मेरा क्या होता। इतने जल्दी कैसे उन्हें माफ़ कर दूँ? अभी तो मुझे आपको आपके किए की सज़ा देनी है। आपको और डर पाना है मिस्टर रिशान सिंह रघुवंशी। आरोही की आंखों में इस वक्त कुछ
कुछ कर गुजरने का जुनून था, पर वो नहीं चाहती थी कि वो किसी से भिड़ने जा रही है। अगर वो आ गया तो रिशान ज्वालामुखी है, और एक विशाल ज्वालामुखी हमेशा दूसरों को खुद में संभाल लेता है। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, उन्होंने कहा था 10 मिनट में नूर आ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं नीचे चली जाती हूँ। इतना कह आरोही पैर से उठी और कमरे से बाहर निकल नीचे आने लगी। वहीं ब्लू हेल के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से नूर बाहर निकली। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आरोही से मिलने की कुछ गार्ड्स के साथ वो जैसे ही हॉल में आई, तभी उसकी नज़र आरोही पर गई, जो सीढ़ियों से नीचे ही की ओर आ रही थी। आरोही को देख नूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह ज़ोर से चिल्लाई, आरोही। जैसे ही आरोही की नज़र उस पर गई, वो खुश हो गई। वो तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नूर के गले लगते हुए बोली, नूर, अच्छा हुआ तो आ गई। नूर ने आरोही को खुद से दूर करा और बोली, मैं नहीं आई, बल्कि जीजू के ऑर्डर पर मुझे यहाँ लाया गया है। आरोही ना समझी में, जीजू? नूर ने आरोही के सर पर चपट लगाते हुए कहा, अरे पागल, रिशान जीजू वो तेरे पति हुए तो मेरे जीजू हुए कि नहीं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने गुड रिव्यूज़ ही मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस कहानी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि इस कहानी में आजकल मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। एंड दैन जब मैं अपलोड करने के बाद मेरे व्यूज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ पर आप मुझे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं देते हो। बस इसलिए पूछा, प्लीज़ बुरा मत मानना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।